नमस्कार। मैं हूं नील और आप देख रहे हैं इंडिया लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए 20,000 से लेकर 40 लाख तक का लोन घर बैठे अपने फोन की मदद से, जी दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने, आप अपने फोन की मदद से पूरे 20,000 से लेकर 40 लाख तक का लोन ले सकते हो। आज आपके लिए ऐसा पर्सनल लोन लेके आ गया हूं जिससे आप सब बहुत ही खुश हो जाओगे इसको देखने के बाद। और दोस्तों, आपका जो भी काम हो रुका होगा, आप इसे अप्लाई करने के बाद अपना काम पूरा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अप्लाई करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देना है, यानी कि दोस्तों डॉक्यूमेंट्स देने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे कोई पेपर वर्क आपको नहीं करना है। पहले बता दूं, कोई पेपर वर्क आपको नहीं करना है। घर बैठे डिजिटल लोन मिल रहा है इस पे, अपने फोन की मदद से या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी हो उसकी मदद से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। चाहो तो अपने फोन की मदद से 5 से 10 मिनट में आप इसे अप्लाई कर लोगे। जो भी यहाँ पे इनका रिक्वायरमेंट हुआ वो आपको घर बैठे ही करना है, कहीं नहीं जाना। ऑनलाइन भी घर बैठे आपको लोन मिल सकता है। इस वीडियो में आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। ये एप्लीकेशन कौन सा है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना प्रोसेसिंग फीस है, यहाँ पे पूरा ए टू जेड जानकारी, कितना ब्याज है, पूरा ए टू जेड बिल्कुल सही से स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके और आप भी इस पर्सनल लोन को घर बैठे ले सको। पूरा 20,000 से लेके 40 लाख तक का बड़ा अमाउंट ले सकते हो घर बैठे। तो इस वीडियो को सही से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करते हैं सपोर्ट मिलता है कि आपके लिए इस वीडियो लेके आता हूँ। इसमें नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों ये बेल घंटा दिख रहा है, इसे भी दबा दीजिएगा। इससे ये फायदा होता है जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा वेबसाइट पे। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक। ध्यान कि दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक में आपका खाता हो चाहे नहीं हो, आपको मिल सकता है पूरे 20,000 से लेके 5, यहाँ आप देखते हैं 20,000 से लेके, वहाँ भी जाता हूँ 5 लाख मैंने बोला, 20,000 से लेके 40 लाख तक का देख सकते हैं। 20,000 से लेकर 40 लाख तक का यहाँ पे लोन ले सकते हो घर बैठे। वो भी दोस्तों देख सकते हैं 12 महीने से लेकर 60 महीने के लिए। मान लीजिए आपको एक तरफ 40 लाख का लोन भी मिल गया तो आप उसे 60 महीने के लिए ले सकते हो। लेकिन ये लोन कैसे कैसे मिलेगा, ये आपके इनकम के हिसाब से यहाँ पे लोन मिलेगा। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको 40 लाख का लोन मिलेगा लेकिन आप इनकम सही कर रहे हो तब जाकर आप 40 लाख मिलेगा। तो 20,000 से लेके 40 लाख तक का लोन मिल सकता है पर्सनल लोन इस पे घर बैठे, 12 महीने से लेके 60 महीने के लिए लंबा। और यहाँ पे पूरा ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको मिलेगा। पूरा ए टू जेड आपको अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। IDFC फर्स्ट बैंक हमें लोन कैसे देता है घर बैठे, देख सकते हैं पूरा डिजिटल, कहीं से नहीं जाना, पूरा डिजिटल कंप्लीटली जो प्रोसेस यहाँ पे डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेसिंग हो, कहीं नहीं जाना, किसी बैंक में किसी ब्रांच में नहीं जाना। फोन की मदद से कभी भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो घर बैठे ही, ठीक है। सिर्फ चाहो तो फोन की मदद से भी कर सकते हो। आपको फोन से ही दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों बता दूँ, IDFC फर्स्ट बैंक में पर्सनल लोन मिल रहा है लेकिन यहाँ पे आपका इसमें खाता हो चाहे नहीं हो, IDFC फर्स्ट बैंक आपको पर्सनल लोन अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। आपका जैसे ही इस पे अप्लाई करोगे पर्सनल लोन मिल गया तो अलग से आपका IDFC फर्स्ट बैंक में पर्सनल लोन का अकाउंट आपका खुल जाएगा, ठीक है। जो भी डिजिटल लोन खुल जाएगा, ऑटोमेटिक आपका अकाउंट खुल जाएगा इसमें। तो इसमें अकाउंट की जरूरत नहीं है, आपका कोई भी अकाउंट हो उसकी मदद से आपका खुल जाएगा इस पर, ठीक है। मतलब ऑटोमेटिक इसका पर्सनल अकाउंट खुल जाएगा। इससे बेफिक्र रहिए, कहीं भी आप रहते हो भारत में, कहीं से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि स्टार्टिंग जो यहाँ पे ब्याज की, कई लोग पूछते हैं ब्याज की, तो यहाँ पे पहला स्टेप कर लेते हैं ब्याज की। देखते हैं ब्याज जो स्टार्ट होता है, देखते हैं 10.49% के हिसाब से, यानी 10.49% के हिसाब से जो नॉर्मल हर फाइनेंसर बैंक हर फाइनेंसर देती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमें मिल रहा है ब्याज, ठीक है, साल का, ठीक है, ये साल का ब्याज है। उसके बाद दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी पेपर वर्क होगा, यानी कि कंप्लीटली डिजिटल पेपर वर्क होगा, कोई पेपर वर्क आपको एक्स्ट्रा घर से नहीं देना है। जो भी होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, चाहे आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो, सब आपको डिजिटल देना है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं बैलेंस ट्रांसफर, देखते हैं लोन आप ले सकते हो किस रीजन के लिए, इसे देखते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए कोई आपका लोन चल रहा है उसके लिए भी आप यहाँ से लोन ले सकते हो। मान लीजिए कहीं से आपका लोन चल रहा है, उसको चुकाना है तो यहाँ से भी ले सकते हो। चाहे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, उसे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, उसके लिए भी लोन आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं और भी जानकारी, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को सही से देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पहली बात, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अब सैलरी वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं बिजनेस वगैरह, उनके लिए भी है, और सैलरी वाले के लिए जो इंडिविजुअल सैलरी वाले हैं उनको भी मिल सकता है। जैसे कि सैलरी वाले को सैलरी स्लिप नहीं भी है फिर भी आपको मिल सकता है, बैंक में पैसा क्रेडिट होता है तो, ठीक है।
पहले आपको एक बार बता रहा हूँ कि IDFC फर्स्ट बैंक में खाता हो चाहे नहीं हो, फिर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही इसे अप्लाई करोगे, पर्सनल लोन मिला तो आपका ऑटोमेटिक पर्सनल लोन बैंक आपका खुल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसमें अकाउंट आपका खुल जाएगा, इसके लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप सैलरी वाले हो, तो सैलरी वाले के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए उम्र कितना होना चाहिए, एज 23 साल। सबसे पहले ध्यान रखिए 23 साल, वीडियो को सही से देखते हैं, 23 साल आपका उम्र होना चाहिए सैलरी वालों के लिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे देखते हैं उम्र, जैसे कि लोन मिनिमम यहाँ पे 60 साल तक, 23 साल से लेकर 60 साल तक आपका उम्र होना चाहिए, ध्यान रखिए, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए, मान लीजिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उम्र होना चाहिए आपका 25 साल, 25 साल से लेकर 65 साल तक, ठीक है, यहाँ पे। और इनके पास देखते हैं यहाँ पे बिजनेस स्टार्टअप, जैसे कि मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉय को जिस क्या होता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं कोई, तो उनका जो स्टार्टअप बिजनेस है 3 साल का लगभग होना चाहिए, 3 साल का, ठीक है। तो जैसे कि मिनिमम स्टार्टअप 3 साल का होना चाहिए, जैसे कि स्टार्ट 3 साल तक आपका है, तब जाके आप इसे ले सकते हो, बिजनेस वाले दोनों को बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं और भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे A to Z आपको मिलने वाली है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आएंगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं बैक और यहाँ से पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन दी जाए। डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या देना है, ठीक है, देखते हैं डॉक्यूमेंट्स में KYC के लिए आपको देना है, ध्यान रखिए क्या क्या देना है, देखते हैं। डिजिटल पर्सनल लोन लेना है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैलिड KYC कंप्लीट करना है, 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट देना है, या फिर दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट या फिर डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से अपना नेट बैंकिंग यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ताकि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ई मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 महीने का बैंक लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट और यहाँ पे ई साइन होगा, ध्यान रखिए। ये डिजिटल जो लोन मिलता है, ध्यान रखिए, आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल में अटैच है KYC, तो आपके ध्यान रखिए आधार कार्ड पर जो मोबाइल में अटैच है उस पर दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल में अटैच है उससे आप KYC करते हो तो आपको फास्ट लोन मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। उससे जो इनका प्रोसेसिंग होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो ध्यान रखिए आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल में अटैच है और आपके साथ में है, तो उससे आप KYC करते हो तो फास्ट आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों मोर डिटेल, यहाँ पे क्लिक करते हैं और भी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखते हैं पैन कार्ड और फॉर्म 60, देखते हैं पैन कार्ड और फॉर्म 60, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ में ये सब चीज़ आपको देना, देखते हैं आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर दिया गया है आधार कार्ड, यहाँ पे बहुत ऑप्शनली दिया गया है, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर ID यहाँ पे ऑप्शनली दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इनमें से कोई दे सकते हो। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में यहाँ पे बिजली का बिल या फिर दोस्तों जो भी हो आपका मतलब एड्रेस प्रूफ वो आप यहाँ से दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे और भी जानकारी है, जैसे कि दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पे सैलरी वालों के लिए यहाँ पे 3 महीने का लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र भी जो भी हो पूरा A to Z प्रोसेसिंग यहाँ पे A to Z यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये सैलरी वालों के लिए, ठीक है। ऐसे देखते हैं सैलरी वालों के लिए 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट तो मैंने बता दिया था पहले ही आपको, ठीक है। बारी और भी इन्फॉर्मेशन लेना तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पे हम नीचे आएंगे, जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, हम चलते हैं इसके होम पेज पे, बैक चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा मैं आ चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से आके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप आके अप्लाई कर सकते हैं। 50% ऑफ प्रोसेसिंग फीस, जो भी प्रोसेसिंग फीस होगा आपको यहाँ से ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ प्रोसेसिंग फीस आपका हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जो भी प्रोसेसिंग फीस लगेगा आपका उसमें 50% फीस आपका प्रोसेसिंग फीस ऑफ हो जाएगा, इसमें ऑफर चल रहा है लगभग, ठीक है। यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखते हैं 20,000 से लेके 40 लाख तक का। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपकी सैलरी है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 40 लाख तक का लोन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 60 महीने के लिए ले रहे हो, तो ध्यान रखिए आपको 40 लाख तक का लोन मिल गया, तो कंपनी ये देखेगी कि मान लीजिए आपने 40 लाख का लोन लिया तो आपकी सैलरी देखेगी, तो आपकी सैलरी भाई मतलब 40 लाख के मतलब होना चाहिए कि भाई आपकी सैलरी 40 लाख आप लोन ले लिया, 60 महीने में आप चुका पाओगे कि नहीं, उसके हिसाब से सैलरी देखती है। आपकी जितनी सैलरी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर लोन आपको मिलने वाला है।
पहला सिविल पे और दूसरा जैसे कि मान लीजिए 20,000 है, जैसे कि मान लीजिए कि सैलरी बहुत ही कम है, 12 महीने के लिए रहे हो 60 महीने के लिए, तो आपको कम अमाउंट मिलेगा 20,000 से लेकर 40 लाख तक का। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे सैलरी है 40 लाख के, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप सैलरी पर वर्क कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो कि भाई अपना खर्चा वर्चा निकाल के हम 40 लाख तक का हम लोन लेते हैं तो उसको चुका पाएंगे, कंपनी ये देखती है। ठीक है, मान लीजिए कि जो भी आपकी 35,000, 40,000, 10,000, 20,000 जो भी आपकी सैलरी है उसके हिसाब से यहाँ पे लोन हमें मिलता है। ठीक है, 40 लाख का भी, 10 लाख का भी है। ठीक है, 40 लाख तक का मिल सकता है आपको, लेकिन उसके लिए आपकी सैलरी होना चाहिए। सैलरी है 60 महीने में चुका पाओगे, अगर चुका पाओगे, अगर आपका सैलरी सही है तो कंपनी देखेगी भाई आपकी सैलरी सही है, 40 लाख तक का लोन आप ले सकते हो, आप चुका भी दोगे 60 महीने के लिए तो आपको फटाफट दे सकती है। उसके बाद ब्याज भी कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट किए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि आपको 40 लाख तक का लोन मिला। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज के हिसाब से मान लीजिए कि 22%, 21% का ब्याज चला गया, चाहे जो भी ब्याज है यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे EMI जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख। ठीक है, 1 लाख देख सकते हैं, 1,29,000 देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ब्याज है 1 लाख के प्लस आपका पर मंथ का EMI चला जाएगा। तो दोस्तों कंपनी यही देखती है, मान लीजिए कि आपको 40 लाख तक, जैसे कि देख सकते हैं 60 महीने का लोन दिया, 97,000 का यहाँ पे EMI आ रहा है, तो कंपनी यही देखती है कि भाई आपका इनकम, जैसे कि खर्चा, जैसे कि आपका इनकम भाई 2 लाख 1.5 लाख है तो कंपनी आपको दे देगी। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताने वाले देखते हैं, मान लीजिए कि दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिया, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिया 34,000, 3 लाख जो भी हो, यहाँ पे मेरा लोन है 20,000 का बता रहा हूँ, 20,000 का मैंने लोन लिया, एग्जांपल बता रहा हूँ मैंने लिया 60 महीने के लिए, और मेरा जो ब्याज है जो भी हो, तो पर मंथ का देख सकते हैं EMI जो है 477 रुपया। तो ये इनकम आपका कितना भी हो इनकम कर रहे हो तो इनकम हर किसी को मिल जाएगा, जैसे कि आप कितना भी इनकम कर रहे हो हर किसी को लोन मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी आप इनकम कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको लोन यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इनकम के हिसाब से आपको लोन मिलेगा, जैसे कि 40 लाख का लोगे, 40 लाख के लायक आप इनकम कर रहे हो तो फटाफट मिल जाएगा भाई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, यहाँ पे जो भी हो, यहाँ पे 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, हो सकता है कि आपको 3 लाख भी मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए कि 7 लाख का लोन यहाँ पे लिया 60 महीने के लिए, यहाँ पे लिया, ब्याज बन गया 18,000, तो 18,000 मान लीजिए कि 25-30,000 सैलरी होगी तब जाके आपको 18,000 का लोन मिलेगा, क्योंकि भाई मान लीजिए कि आपको 35,000-30,000 की सैलरी है तो वहाँ पे खर्चा वर्चा घर का भी खर्चा भी आता है ना, उसके बाद EMI पेमेंट करोगे ना, तो कंपनी यही चीज़ देखती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई आपने यहाँ से लोन लिए, देख सकते हैं यहाँ से आपने लोन लिया, यहाँ पे लगभग 1,10,000 का 60 महीने के लिए, यहाँ पे आपका देख सकते हैं 2900 रुपया, ये तो कोई पे करता है, जिसकी नॉर्मल सैलरी भी होगी वो भी पे कर देगा, 10-12,000, 5,000, 10,000, मतलब 20,000, 10,000, तो उसके हिसाब से ये लोन हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से तो आप करना आप समझ गए होंगे, ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आप 40 लाख लाए हो, 40 लाख आपकी सैलरी भी मिल जाएगी, किसी को भी ऑल इंडिया जो भी जितने भी इनकम कर रहे हैं सबको यहाँ से लोन आपको मिल सकता है। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट भी है, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा अप्लाई पे क्लिक करना है, आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो ऐसा चलाते ही हो। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमारा आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज़ आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, पहला दोस्तों देखते हैं यहाँ पे पैन कार्ड, इनमें से देखते हैं वोटर ID या फिर पासपोर्ट या फिर एड्रेस प्रूफ में एक चीज़ ऑप्शनली यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़, ठीक है, इनमें से आपको एक चीज़ देना है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लॉगिंग में बैंक का स्टेटमेंट देखते हैं, साइन अप बैंक का स्टेटमेंट या बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए, या फिर अपने नेट बैंक से डायरेक्टली बैंक स्टेटमेंट चेक करा दीजिए, बिल्कुल सिक्योर है। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से, तो यहाँ से पहले अपना करेंट का जो एरिया का पिन कोड है वो डालिए, भारत में कहीं रहते हैं, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है। ठीक है, जो भी एरिया का पिन कोड होता है वहाँ पे यहाँ से डाल सकते हैं अपना। ठीक है, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है यहाँ से अपना डाल दिया, उसके मोबाइल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ। ध्यान रखिए, जो भी यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका, चाहे आपका बैंक का स्टेटमेंट डाल रहे हो, चाहे किसी का अपना आधार कार्ड पैन कार्ड डाल रहे हो, बिल्कुल सेम नाम से मैच होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करंट एड्रेस है बिल्कुल उसका एड्रेस प्रूफ भी लगेगा, जैसे करंट एड्रेस डाल रहे हो, करंट एड्रेस उसका रेंट एग्रीमेंट, मतलब कोई प्रूफ नहीं है करंट एड्रेस का तो उसका रेंट एग्रीमेंट लेके अपलोड करना पड़ेगा, उसका प्रूफ भी डालना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से आपको क्लिक करना है, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आकर आपको एक स्टेप नंबर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद उसको देख सकते हैं यहाँ पे
कंटिन्यू करने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे। देखिए आगे बढ़ जाओगे, आगे स्टेप बाय स्टेप, और बेसिक इन्फॉर्मेशन का आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, सेल्फी वगैरह, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको सब यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। सैलरी वाले हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपको दोनों को यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हो। IDFC फर्स्ट बैंक से घर बैठे लोन आप ले सकते हो। आप समझ के वो कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, मुझे जाना, यहाँ पे आपको बहुत आसानी से 20,000 से लेकर 40 लाख तक का लोन ले सकते हो। आपको हो सकता है 20,000 भी मिल जाए, लेकिन आपके सैलरी जैसे भी, सैलरी के हिसाब से आपको यहाँ पे लोन मिल रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से IDFC फर्स्ट बैंक की मदद से घर बैठे 20,000 से लेकर 40 लाख तक का लोन ले सकते हो। इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हो। ज़्यादा जानकारी के लिए एक वेबसाइट का मैं लिंक दिया हूँ, उस पर क्लिक करके और जानकारी लीजिए। वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे अप्लाई का बटन दिया गया, उस पर क्लिक करेंगे, इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे, यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है IDFC फर्स्ट बैंक, इसी वेबसाइट पे वहाँ पे लिंक दिया गया है, उसको और भी जानकारी लेके उस पर अप्लाई पे बटन क्लिक करेंगे, सीधे इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ से और जानकारी लेके अप्लाई कर सकते हैं आप। इस दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक की मदद से घर बैठे लोन ले सकते हो विदाउट किसी पेपर वर्क के। 100% डिजिटल लोन, कहीं नहीं जाना, कहीं भी आपको नहीं जाना, जो भी प्रोसेसिंग हो आप घर बैठे ही करना है। इस तरह से ले सकते हो IDFC फर्स्ट बैंक से 20,000 से लेकर 40 लाख तक का लोन ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ज़्यादा आपको यहाँ पे पूरा A to Z जानकारी दे दिया हूँ, कितना प्रोसेसिंग फीस है, कितना ब्याज है, 50 जो भी प्रोसेसिंग फीस होगा, प्रोसेसिंग फीस तो नहीं बताया मैंने, जितना भी अमाउंट लोगे उस प्रोसेसिंग फीस लगेगा आपका, उसका 50% यहाँ से ऑफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको भी लोन चाहिए उनको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।